Good morning, second class. I am Parveen from Happy Cambridge School, your English teacher. बच्चों, इंग्लिश में हमारा लेसन 11 द राइट ब्रदर्स पेज नंबर 65 पर ये हमारा चल रहा था। राइट ब्रदर्स में अब तक हमने पढ़ा था कि यूएसए में दो भाई राइट ब्रदर्स नाम से रहा करते थे। वो काफ़ी टैलेंटेड थे और उन्होंने सबसे पहले एक ग्लाइडर बनाया था। ग्लाइडर कहा जाता है एक छोटे एरोप्लेन को जिसके अंदर इंजन नहीं होता, ठीक है, और वो हवा के प्रभाव से उड़ता था। उसके बाद उन्होंने एक छोटा इंजन बनाया जो बहुत ही छोटा था और लाइट वेटेड था, यानी हल्का सा था, और उस इंजन को उन्होंने अपने ग्लाइडर में फिट कर दिया। जब फिट कर दिया उसके बाद उस में बैठ के तो वो एक एरोप्लेन की शक्ल में आ गया, छोटा एरोप्लेन बन गया, ठीक है। फिर ये एरोप्लेन क्या करता था, ये इंजन से चलने लगा, जिसमें इनके कुछ स्वयंसेवी जो वॉलंटियर्स है उन्होंने भी उनका साथ दिया था, ठीक है। और ये ग्लाइडर जब बनके छोटा एरोप्लेन बनके जब तैयार हुआ, ये क्या डेट थी, ये बना था हमारा 17 दिसंबर 1903 में, ठीक है। मतलब जो इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी ना वो 17 दिसंबर 1903 में पहली फ़्लाइट चली थी। आप कह सकते हैं कि जो हमारी जो एरोप्लेन है इसकी पहली फ़्लाइट 17 दिसंबर 1903 में चली थी। उसके बाद राइट ब्रदर्स जो थे दोनों भाई, वो इतने फेमस हो गए थे कि हर दुनिया में सब इन्हें जानने लगे थे और वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। उसके बाद उन्होंने आगे भी कोशिश अपनी जारी रखी। पहले तो उन्होंने छोटा एरोप्लेन बनाया, धीरे धीरे वो उनमें इम्प्रूव करने लगे और कुछ थोड़े बड़े एरोप्लेन और अच्छे बेटर, मतलब उनमें और अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे के एरोप्लेन बनाने लगे। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। टुडे एरोप्लेन्स कैरी 100 ऑफ पैसेंजर्स। आज के समय में जो हवाई जहाज़ होते हैं ना, वो सैकड़ों पैसेंजर्स यात्रियों को लेके चलते हैं एंड फ्लाई एट अ ग्रेट स्पीड। और पहले की जो बताया था उनकी स्पीड नहीं हुआ करती थी, वो बहुत धीरे से थोड़ी ही देर में मतलब उतर जाया करते थे। लेकिन अब की जो हमारे एरोप्लेन्स हैं उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है, दुनिया में जितनी भी एरोप्लेन्स हैं उनकी स्पीड अब वो बहुत तेज़ होती है और उसमें एक समय में सैकड़ों व्यक्ति बैठ के यात्रा कर सकते हैं। यू कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन अ फ्यू आवर्स। यू कैन आप कर सकते हैं ट्रैवल यात्रा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर की दूरी की, यानी हज़ारों किलोमीटर बेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यानी एक देश से दूसरे देश तक कह सकते हो आप इन अ फ्यू आवर्स, यानी कुछ ही घंटों में आप एक देश से दूसरे देश में भी जा सकते हो, इतनी स्पीड तेज़ होती है। और एक आदमी नहीं, कितने अब जो एरोप्लेन बन रहे हैं वो बड़े होते हैं, उन्होंने सैकड़ों आदमी यानी कई 100 आदमी बैठ के एक साथ यात्रा कर सकते हैं। बट एयर ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन ब्यूटी बट मीन्स लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट जो हवाई जहाज़ की यात्रा है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी होती है। एक्सपेंसिव मीन्स महंगी, कीमती, यानी उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट है। अब आप लोगों ने देखा है कोई आप थोड़ी दूरी पर आपको जाना है तो आप क्या एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। इट इज़ मेनली बिकॉज अ लॉट्स, ये क्यों है? बिकॉज अ लॉट ऑफ फ्यूल इज़ नीडेड। लॉट ऑफ फ्यूल यानी बहुत ज़्यादा, फ्यूल होता है ईंधन, ईंधन यानी जिससे एरोप्लेन चलाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग अपने पापा के साथ स्कूटी पे बैठ के जाते हो, बाइक पे जाते हो, तो पापा उसमें क्या डालते हैं? पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, ठीक है। तो ये जो डाला जाता है ना, जिससे गाड़ी चलती है, कोई गाड़ी में डीजल यूज़ होता है, कितने में पेट्रोल यूज़ होता है, ठीक है। तो जो एरोप्लेन में डलता है वो भी फ्यूल वो बहुत सारा डलता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
इन द इंजन ऑफ एन एरोप्लेन। तो ऐसे ही हवाई जहाज़ के इंजन को चलाने के लिए बहुत सारा ईंधन लगता है, फ्यूल लगता है। इट शुड बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, इट शुड बी, और वो कैसा होना चाहिए, जो उसमें डलता है ना वो बहुत सुपीरियर मतलब सबसे अच्छा क्वालिटी का, बहुत बढ़िया वाला होना चाहिए। सुपीरियर मतलब सबसे बढ़िया, क्वालिटी गुण वाला। दिस फ्यूल इज़ मच मोर एक्सपेंसिव, ये जो फ्यूल है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है देन द ऑर्डिनरी फ्यूल। ऑर्डिनरी मतलब जो साधारण फ्यूल हम यूज़ करते हैं ना इन मोटर कार्स, अपनी गाड़ियों में जो हम यूज़ करते हैं पेट्रोल वगैरह, वो उनसे तो बहुत ज़्यादा महंगा और अच्छी क्वालिटी वाला होता है, ठीक है, इसीलिए हमारी एयर ट्रांसपोर्ट महंगी है। सेकेंडली, द पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन्स, जब यात्री, जो पैसेंजर्स है ना, पैसेंजर्स मीन्स यात्री जो हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवलिंग यात्रा कर रहे हैं एरोप्लेन्स हवाई जहाज़ में, आर प्रोवाइडेड विथ वेरियस सर्विसेज ड्यूरिंग द जर्नी। प्रोवाइडेड मीन्स उनको दी जाती है, प्रदान की जाती है यानी दी जाती है। वेरियस सर्विस, वेरियस मीन्स कई तरह की, सर्विस मतलब सेवाएं, कि जैसे उनको वहाँ पे उनको न्यूज़पेपर दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई मैगज़ीन पढ़ना चाहता है, कोई क्या नाम है, उनको खाने के लिए कुछ स्पेशल उनको फूड चाहिए, तो वो वहाँ पे उनको वो सारी फैसिलिटी मिलती है ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान ही। जब हवाई जहाज़ में कोई यात्रा कर रहे हैं ना तो उसको वहाँ पे आप लोगों ने टीवी में फिल्मों में देखा होगा, उनको कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में जब एरोप्लेन्स बने थे, द एयरपोर्ट्स यूज टू बी स्मॉल, तो जहाँ एयरपोर्ट्स वो जगह होती है बेटा, एयरपोर्ट्स वो जगह जहाँ से हवाई जहाज़ चलते हैं, उड़ते हैं और वापस आते हैं, लैंड करते हैं। तो वो कैसे हुआ करते थे, उस समय हवाई जहाज़ भी देखो छोटे छोटे हुआ करते थे, बहुत कम लोग यात्रा करते थे, ठीक है। जब हवाई जहाज़ ही छोटा है तो एयरपोर्ट्स जहाँ पे वो जिस जगह वो उतरते थे या जहाँ से वो फ्लाई करते थे वो जगह भी छोटी हुआ करती थी। बट एज मच एंड मोर पीपल बिगिन टू फ्लाई, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा लोग और ज़्यादा लोग यात्रा करने लगे, पहले कम लोग यात्रा करते थे ना हवाई जहाज़ से, अब लोग बहुत ज़्यादा ही यात्रा करते हैं, तो एंड एरोप्लेन्स बिकम बिगर, तो एरोप्लेन अब ज़्यादा लोगों के लिए तो फिर एरोप्लेन छोटे पड़ गए, छोटे वाले एरोप्लेन तो उनमें यात्रा नहीं हो पाती थी, तो एरोप्लेनों के साइज़ बढ़ा दिए गए, बड़े बड़े एरोप्लेन बनने लगे। अब जब बड़े बड़े एरोप्लेन बनने लगे तो उनके लिए एयरपोर्ट्स भी बड़े बड़े बनाए गए, बिकम बिगर, बड़े और बड़े, एंड एयरपोर्ट्स भी बड़े बनाए गए। ऑल्सो बिकम लार्ज इनफ फॉर बिग, जब एरोप्लेन्स बड़े बनाए गए तो एयरपोर्ट्स को भी बड़े और खुले खुले बनाए गए। द फास्ट प्लेन्स मतलब तेज़ गति से चलने वाले प्लेन्स, टू लैंड एंड टू टेक ऑफ, लैंड होता है हवाई जहाज़ का उड़ना, ठीक है, लैंड करना क्या होता है, सॉरी लैंड करना होता है उतरना, और टू टेक ऑफ होता है उड़ना, ठीक है। तो हवाई जहाज़ों के लैंड के लिए, उतरने के लिए और उनके उड़ने के लिए बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाए गए। दे हैड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर एंड देयर लगेज, क्यों बनाए हैं ये एरोप्लेन और एयरपोर्ट्स बड़े बड़े, टू कैटर मतलब होता है कि वो आराम से फुलफिल कर सकें उसको, मतलब द नीड्स होता है ज़रूरत, ऑफ हंड्रेड ऑफ पैसेंजर, जो हज़ारों यात्री यात्रा कर रहे हैं, एंड देयर लगेज होता है, अब कोई यात्री जब यात्रा करने जाता है तो आप खाली तो जाएगा नहीं, अपने साथ अपना लगेज भी ले जाता है, यानी सामान होता है, उनके कपड़े होते हैं और भी कुछ खाने पीने का सामान होता है और कुछ लेके जाना है, तो वो सामानों को हम क्या कहते हैं, लगेज, ठीक है। तो जो एरोप्लेन्स बनाए गए वो कैसे बनाए गए कि वो हंड्रेड्स जो सौयों आदमी जो यात्रा कर रहे हैं, सैकड़ों आदमी यात्रा कर रहे हैं, वो और उनके सामान को आसानी से ले जा सके।
द वे ऑन द ग्राउंड, जगह जो ग्राउंड होता है, वेयर द एरोप्लेन्स रन्स, जहाँ पे एरोप्लेन रन करते हैं, बिफोर टेकिंग ऑफ इज कॉल्ड द रनवे, जहाँ पे एरोप्लेन दौड़ते हैं ना, जहाँ से वो उड़ने के लिए स्टार्ट होते हैं, वो दौड़ना चलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उस जगह को कहा जाता है रनवे। क्या कहा जाता है बेटा? रनवे कहा जाता है। ग्राउंड मीन्स मैदान, एरोप्लेन्स पता ही है आपको, ठीक है। रनवे, लगेज होता है सामान, पैसेंजर्स यात्री, टू कैटर मीन्स होता है फुलफिल करना है, नीड्स ज़रूरत, ठीक है बेटा। बिगिनिंग शुरुआत, फ्यूल बताया था ईंधन जिससे गाड़ी चलती है, ऑर्डिनरी साधारण, ठीक है। ट्रैवलिंग यात्रा, एक्सपेंसिव महंगा। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर यहाँ तक पढ़ा है, सभी बच्चों ने इसको पढ़ना है। बच्चों आज से आपके दोबारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, प्रदूषण के कारण स्कूल दोबारा से बंद कर दिए गए हैं। सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।